हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं दिल्ली दरबार दर्पण, जो भारत हिंदू का निबंध है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जा सकते हैं, वह महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का प्रकाशन कब हुआ। ठीक है, दिल्ली दरबार निबंध का प्रकाशन कब हुआ, तो मैंने इसमें आंसर लगा रखा है सीधा। तो हम देख लेते हैं 1877 ईस्वी। ठीक है, 1877 ईस्वी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में पहला दरबार का आयोजन कब और किस वायसराय के समय हुआ था। ठीक है, देखो दिल्ली दरबार दर्पण पहला आयोजन तो पूछ भी लेते हैं, पर किस वायसराय के समय हुआ था, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसका उत्तर लगा रखा है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। तीसरा है सी, 1 जनवरी 1877 ईस्वी और लॉर्ड लीटन के समय यह पहला दरबार आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में दूसरा दरबार का आयोजन कब और किस वायसराय के समय हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, डी। ठीक है, 1903 ईस्वी में दूसरा दरबार लगा था और किस वायसराय के समय लगा था, तो लॉर्ड कर्जन के समय लगा था। ठीक है, वायसराय के समय लगा था, लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय यह दरबार दूसरा दरबार लगा था। ठीक है, तीसरा और अंतिम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में तीसरा और अंतिम दरबार का आयोजन कब और किस वायसराय के समय हुआ। ठीक है, किस वायसराय के समय हुआ था, तो इसका उत्तर भी मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर है 1911, उत्तर सी 1911 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय तीसरा और अंतिम दरबार जो लगा था दिल्ली दरबार, वह तीसरा और अंतिम दरबार लॉर्ड कर्जन 1911 ईस्वी में लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। देखिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, महारानी विक्टोरिया को कब सम्मानपूर्वक भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। मतलब महारानी विक्टोरिया को कब साम्राज्य की रानी घोषित किया गया था, तो देख लेते हैं। इसका उत्तर है ए, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी। ठीक है, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किलात खां साहब को कितनी कीमत की वस्तुएं मिली थी। मतलब उन्हें कितनी कीमत की वस्तुएं दी गई थी, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 25,000 की वस्तुएं उन्हें मिली थी। ठीक है, इसका उत्तर बी आ जाएगा, 25,000 की वस्तुएं मिली थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो यह प्रश्न यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ही वीडियो हम अपने चैनल पर डालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की तैयारी हम करवाएंगे और इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वायसराय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो 4 दे रखे हैं, राजा, शासक, मंत्री। तो इसका उत्तर आपका मैंने लगा रखा है इसमें, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, श्रीयुत। ठीक है, श्रीयुत इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध कौन सी विधा है। ठीक है, विधा के बारे में पूछते हैं कि कौन सी विधा है, और इसको भारतेंदु जी ने समाचार
पत्र की भाषा में लिखा है तो यह एक, इसका उत्तर आ जाएगा आपका ए रिपोर्टाज। ठीक है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए रिपोर्टाज। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किलात के खां साहब के साथ आए सरदारों को कितने रुपए की वस्तुएं मिली थी? ठीक है, तो उन्हें झंडा वंडा कुछ भी नहीं मिला था, तो उन सरदारों को, किलात खां के साथ जो सरदार आए थे उन्हें कितने रुपए की चीज़ें मिली थी? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी 10,000 रुपये की वस्तुएं उन्हें मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में कितने शासनाधिकारी राजा दिल्ली दरबार में पहुंचे थे? ठीक है, दिल्ली दरबार में कितने राजाओं को बुलाया गया था? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी 63 राजा। ठीक है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी 63 राजाओं को इस दरबार में बुलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में बड़े बड़े शासन अधिकारी राजाओं को क्या क्या मिला था? ठीक है, क्या क्या मिला था? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा। ठीक है, एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। दिल्ली दरबार, देखिए, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किसने कहा कि मैं इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ या पद्य, ठीक है, ग्रंथ पद्य अरबी और फारसी भाषा में लिखा है जो मैं कभी श्रीयुत वायसराय को सुनाऊं? मतलब उसकी एक व्यक्ति है जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, तो वह, ये वाक्य किसने कहा? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा नवाब साहिब। इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए नवाब साहिब। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा निबंध। संगीत सार भारतेंदु जी का है, स्वर्ग में विचार भारतेंदु जी का है, लिवि प्राण लिवि, उठ जाग मुसाफिर ये नहीं है। इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर निबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में श्रीयुत वायसराय ने किसे मनभावनी अनुवादक नाम दिया था? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, मिसेज फर्थ को। ठीक है, मिसेज फर्थ को मनभावनी अनुवादक नाम श्रीयुत वायसराय ने दिया था, उनसे प्रसन्न होकर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध किलात के खां को कौन सी वस्तुएं तोहफे में नहीं मिली थी? कौन सी वस्तुएं तोहफे में नहीं मिली थी? ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि मिली थी या नहीं मिली थी। प्रश्न थोड़ा सा में चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़े से शब्दों का खेल है और प्रश्न चेंज भी हो सकता है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, एक रेशमी झंडा। ठीक है, रेशमी झंडा उन्हें नहीं मिला था, बल्कि 3 तोहफे मिले थे उन्हें। पहला है एक हाथी, दूसरा है जड़ाऊ गहने और कारचौबी। ये सारी तीनों चीज़ें उन्हें मिली थी किलात खां को। ठीक है, बस एक चीज़ नहीं मिली थी, वो उत्तर है बी, एक रेशमी झंडा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। श्रीमती महारानी विक्टोरिया की तरह से यह खास झंडा आपको देता हूँ जो हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। वाक्य यह दिल्ली दरबार निबंध में यह वाक्य किससे कहे थे? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, उत्तर आएगा श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से कहा था। श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से कहा था। ठीक है, इसका उत्तर याद है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो पहला देख लेते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में 3 दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें पहला आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी वायसराय लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। ठीक है, ये सही है। किलात
के साथ गए सरदारों को कुछ भी नहीं मिला, यह असत्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी। और भी पंक्ति हम देख लेते हैं। इस निबंध में भारतेंदु जी ने वायसराय के लिए को श्रीयुत शब्द का प्रयोग किया। वायसराय के लिए श्रीयुत शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है वो, ये भी सही वाक्य है। नवाब लोहारू अरबी और फारसी में एक पद्य ग्रंथ की रचा है जो श्रीयुत वायसराय को सुनाना चाहता है। ठीक है, ये वाक्य भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला कथन हम देख लेते हैं। पहले के राजा समय में राजा अपने दरबार में कई व्यक्तियों की नियुक्ति किया करते थे, जैसे मोची, धोबी, नाई, संदेशवाहक, जासूस, कवि, सर्वेक्षणकर्ता, ज्योतिष, भविष्यवक्ता, पुरोहित, रसोई प्रबंधक, सोनार, लोहार, शस्त्र प्रबंधक, देन दीनी, लेखक, खास समाविश, जांचकर्ता आदि इत्यादि। यह कौन से निबंध का कथन है? ठीक है, यह कौन से निबंध का कथन है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, उत्तर सी आ जाएगा, दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण का यह कथन है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। महारानी ने कौन सा नया पद नियुक्त किया था? तो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, नया पद नियुक्त किया था। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में पहले और अंतिम राजा कहाँ के थे? पहले और अंतिम राजा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर इसका आ जाएगा पहले महाराज अजयगढ़ और अंतिम नंदगांव और जामनवा नगर के राजा वहाँ से आए थे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।